अच्छी सूरत लाहौर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मौजूद है, जहाँ पर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पर जो है हौसला अफजाई दी जाती है उनके मुख्तलिफ किरदारों के हवाले से। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ वसीम राय साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक बेसिक बहुत सीनियर कारकुनान है मुस्लिम नून के। आइए उनसे अब बात करते हैं आज की तारीख में, उनको बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। उनको अल्लाह पाक ने अजीमुल शान ओहदे से नवाजा है। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप, ठीक है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का जी। वसीम साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। अल्लाह पाक ने आपको माशाल्लाह बहुत कम लिमिट में इतने आला ओहदे से नवाजा है। और मुझे जैसे ही पता चला है, हम न्यू जागता पाकिस्तान वालों को फौरी तौर पर आपके पास पहुंचे। सर बताइएगा कि आपको आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको मजीद और आपको अल्लाह पाक इज्जत नवाजे आपको। जी, शुरू करता हूँ जी खुदा के खूबसूरत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ये पार्टी की मेहरबानी है कि उन्होंने एज ए लाहौर के 4 जून है और जून नंबर 1 में मुझे एज ए जून कोऑर्डिनेटर जो है ना, उन्होंने मुझे मुकर्रर किया और एक वर्कर को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैंने भी उनको वो जिम्मेदारी पूरी करके दिखाई है जी। जो उनका पार्टी ने मुझे टारगेट दिया था वो मैंने पूरा करके दिखाया। और इंशाल्लाह आगे भी जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी मुझे लगाएगी तो मैं इंशाल्लाह उसमें पूरा उतरूंगा जी। सर ये बताइएगा कि अब तो माशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान में उनका कदम मुबारक आ चुके हुए हैं। ये बताइएगा कि अब इस वक्त जो हालात जो नजर आ रहे हैं, मुल्क के हालात नजर आ रहे हैं, क्या इसमें कोई बेहतरी नजर आ रही है? जी, अभी आप देख रहे हैं, सब लोगों को ही नज़र आ रहा है कि अभी उनके पाँव पाकिस्तान में पड़े ही हैं, तो बेहतरी नज़र आनी शुरू हो गई है। ये आप एक पोजीशन जो नज़र आती है कि जब किसी भी जगह पे पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो हर चीज़ उसमें महंगी हो जाती है। तो उनके पाँव पड़ते ही आपको नज़र आया है कि काफ़ी रिलीफ मिला, डॉलर भी कंट्रोल हुआ इन दिनों में और मज़ीद इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और हमारी इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी और पुराने जो हमारे हालात थे, कारोबारी हालात जो 2018 से पहले चल रहे थे, इंशाल्लाह वापस वहीं पे ही होगा सारा कुछ। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ये जो जंग छिड़ी हुई है फलस्तीन और इसराइल की आपस में जंग छिड़ी हुई है जो, तो सर उस पर अभी तक कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आ रही। ये जंग कैसे खत्म होगी, कैसे रुकेगी ये जो आंधी चली? इसमें ये देखें, ये जो जंग किसी इलाके में भी हो रही है, जहाँ भी जुल्म है वहाँ पे जुल्म नहीं होना चाहिए। ये जुल्म और ज़्यादती जो है ना, वही ये बंद होनी चाहिए। और ये जो हमारे बड़े ममालिक हैं, जो उनका आपस में जो एक कट होता है मुल्कों का, तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए और दूसरों को भी चाहिए कि इसमें इन्वॉल्व हों और जल्द से जल्द ये इंसानियत के साथ ज़्यादती और इसे कंट्रोल होना चाहिए। वसीम साहब, यहाँ पर एक बड़ी मैं अहम आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। ये बताइएगा कि ये जो ओहदे से आपको नवाजा गया है, ये ओहदा बहुत ही अहम होता है और बड़ा एक जिम्मेदारी वाला होता है। इसमें बताइएगा बहुत सारे कारकुनान आपके दोस्त हैं, बाप ऐसे हैं, बीच में से कुछ हमारी माएँ बहनें हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो कि आपकी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा वो तवक्का रखते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप कितना कि उनके लिए आप जो है काम कारोबार के हवाले से और उनके जो घरेलू मसाइल हैं उनके हवाले से, जिनको घरों के चूल्हे बहुत बंद हो चुके हुए हैं और वो इतने परेशान हैं कि मैं कहता हूँ कि कहें तो इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से दी गई तो इसमें ये शामिल था कि एक एक हर पीपी की जो एक एक यूसी है उस लेवल पे हम गए हैं और हर कारकुन के घर और दूसरे जो नून लीग से प्यार करने वाले, पार्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके घरों तक गए हम। और इसमें कोई शक नहीं, मैं इसी माशरे का हिस्सा हूँ और हर तरह से महंगाई से वाकिफ़ हूँ। और जिस तरह से ये एक एक दिन का चूल्हा जलना जो है मुश्किल है, घरों का निज़ाम चलाना मुश्किल है, तो हम ये अल्लाह ताला के बाद अपनी पार्टी से ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही जो लोग कारोबार में अपना सरमाया डालते हैं, उसमें इन्वॉल्व करते हैं इन्वेस्टर लोग, तो अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था रहा पिछले 2 साल गुजरे हैं। तो इतमाद ना बहाल होने की वजह से ये कारोबार बंद हुए हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत आने की देर है, मियाँ साहब का वज़ीर आज़म बनने की देर है, तो इंशाल्लाह जो इन्वेस्टर हैं उनके इतमाद बहाल होगा और कारोबार में पैसे लगेंगे और सबके चूल्हे जलेंगे, वर्कर वगैरह हर किसी को कारोबार मिलेगा, काम मिलेगा।
सर ये बताइएगा कि खैर यादगार में किस तरीके तो खैर हम खुद वहाँ पर थे और प्रैक्टिकल तौर पे हमने आंखों से भी देखा और माशाल्लाह वहाँ पर जितनी तादाद यादगार के ग्राउंड में और उसके अंदर में थी उससे ज्यादा काफी कसीर तादाद जो है बाहर ऊपर पुल के ऊपर भी और सड़कें भी काफी वाम की आवाज से ब्लॉक हो चुकी हुई थी। ट्रैफिक का जो सिलसिला कार है वो भी बड़ा वो रहा। जितने लोग गाड़ियों में आए थे मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ कस्बों से आए थे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए थे आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ सिटी से भी आए थे। तो अब एक बात सुनने में ये आ रही है सब कह रहे हैं पीटीआई खास तौर पे ये कह रही है कि ये तो उन्होंने जो है ना इस तरह दिखाया गया ये बहुत बड़ी तादाद लेकिन हमने तो अपनी आंखों से देखा कि तादाद बहुत बड़ी थी नवाज शरीफ साहब को चाहने वाले। हमने लोगों से पूछा भी अब वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को रिहा करें तो जो है उनके इस्तकबाल के लिए बहुत सारे लोग आपको इससे ज्यादा नजर आएंगे और एक तरफ जलसा आते हैं इमरान खान का एक तरफ जलसा आते हैं नवाज शरीफ का तो खुद ही पता चल जाएगा कि किसकी तादाद किसके वोट ज्यादा है। पहले नंबर पे तो ये आप मीडिया वाले भाई हैं तो आपने अपनी आंखों से सारी पोजीशन देखी है कि जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर सड़कों पे थे और कई लोग पहुंच नहीं सके और बाहर जो सड़कें ब्लॉक थी मोटरवे ब्लॉक था जीटी रोड ब्लॉक था। अगर वो लोग भी आते तो अंदर तो पैर रखने की जगह नहीं। और दूसरा आप जो पीटीआई की बात कर रहे हैं तो वो तो उसको आप कह सकते हैं कि ना मानने वाली पार्टी। अब उन्होंने मानना ही नहीं है तो उसका हम क्या कह सकते हैं आपको। और इसके अलावा क्या सवाल किया था आपने? सर सवाल तो ये मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होना है कि अब जो इलेक्शन का जो हिसाब नजर आ रहा है कि जनवरी की उन्होंने डेट अनाउंस की है अभी तक उसका पूरा प्रपोजल उन्होंने अपना शो नहीं किया है। उस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे डेट जो है वो फाइनल है या कि अभी उसमें कुछ चेंजिंग होगी? नहीं, बड़े पूरे उम्मीद हैं कि अपनी डेट पे ही इलेक्शन होंगे क्योंकि आज बकायदा जो नून लीग ने भी उनसे इन टाइम इलेक्शन करवाने का कहा है इलेक्शन कमीशन को कि इन टाइम में इलेक्शन करवाएं। तो इसमें हमें बड़ी उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। सर अभी आपसे लास्ट सवाल करता हूँ उसके साथ हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है आपके नाम लेके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस जवेद सर। तो जवेद साहब ये बताइए कि माशाल्लाह वसीम साहब को बड़ा एक जिम्मेदारी वाला अहदा जो है वो मिला है तो इस बात से आप क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा मसीह के नाम पे आप सबको बरकत हो और खुदा मसीह के जलाली नाम में आमीन। तो मैं वसीम साहब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारी सपोर्ट हासिल करने के लिए हमें यहाँ पे मदऊ किया है और हम इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद रखते हैं कि इनके शाना बशाना होकर इनके साथ चलेंगे और जो भी है हमें जिम्मेदारियाँ सौंपेंगे एज ए बड़े होने के नाते हम इनके काम सारे साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि मुख्तलिफ चर्चेज में और मुख्तलिफ जगह पर मसीह बरादरी और मुस्लिम लीग मुसलमान जो है वो सबको इकट्ठ कर रहे हैं और इकट्ठे एक थाली में खाना भी खा रहे हैं और एक साथ होकर मिलकर यकता चलने के पाकिस्तान की खास तौर पे हालत को बेहतर बनाने के हवाले से वो एक यकता कोशिशों में मसरूफ है। तो सर आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि आपने ये कह दिया कि इंशाल्लाह वक्त पर जी जी